जय हिंद स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपके 7वें पाठ पौधों को जानिए, जिसके अंतर्गत हम आज इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे कि किस प्रकार से एक पौधे का जन्म होता है, एक बीज किस प्रकार से एक नए पौधे का निर्माण करता है और वो पौधा बड़ा होकर के किस प्रकार से अन्य बीजों को उत्पन्न करता है। कहने का मतलब है हम आज पढ़ेंगे एक पौधे का जीवन चक्र, किस प्रकार से बीज उगता है और एक पौधे में परिवर्तित हो जाता है, पौधा बड़ा होकर के वापस से बीजों को उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर एक बात आप ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पौधे का जन्म हो रहा है, एक नए पौधे का जन्म हो रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हर पौधा, हर प्राणी, या ये कह सकते हैं कि हर जीव अपने समान संतान को उत्पन्न करता है। एक जो छोटा पौधा है वो भी एक किसी बड़े पौधे की जो संतान है वो कहलाती है। तो आपको पता है कि हर जीव अपने समान संतान को उत्पन्न करता है। तो जीव के द्वारा जो संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया होती है उसको जनन कहते हैं। अब जनन की प्रक्रिया है वो आवश्यक होती है हर पौधे, हर जीव के लिए, क्योंकि इसके द्वारा वो अपनी प्रजाति को बनाए रख सकता है, अपनी प्रजाति को अस्तित्व में रख सकता है। इस कारण से सभी जो सजीव होते हैं वो जनन करते हैं। तो हम इसके अंतर्गत देखते हैं कि आप यहाँ पर जो देख रहे हैं कि एक सीड यानी बीज को ज़मीन में बोया गया है। तो बीज आपने काफ़ी प्रकार के बाजरा, मूंग, मोठ, ग्वार, इस प्रकार के बीजों को देखा है। इनको उगाने से पहले ज़मीन के अंदर दबा दिया जाता है। इसके बाद जर्मिनेशन की प्रक्रिया देखिए, जब इसके अंदर पानी वगैरह दिया जाता है तो ये बीज अंकुरित होता है और अंकुरित होकर के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीज की एक रूट निकलनी यानी जड़ निकलनी शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया को अंकुरण कहा जाता है या फिर जर्मिनेशन कह सकते हैं। और ऐसे ही अपने नेक्स्ट चरण में जब आते हैं, नेक्स्ट स्टेप देखिए आप, ये जो पौधा है ये उगना शुरू हो गया है। ये आप नीचे इसके जड़ें देख सकते हैं और ऊपर ये तना और पत्तियां निकलना शुरू हो गई है। इसके बाद में नेक्स्ट जब आते हैं तो देखिए यंग एडल्ट यानी कि पौधा ये जो बड़ा हो गया है और इसकी जड़ों में भी, लंबाई में भी बढ़ोतरी हुई है। तना और आप देख पा रहे हैं कि इसके फूल भी आना शुरू हो गए हैं। आगे जब चलते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको इसमें कुछ परिवर्तन दिखाई दिया है। फूल पूरी तरह से खिला हुआ है। अब आपको पता है कि जो फूल है वो खिलने के बाद फल का निर्माण करता है और फलों के अंदर बीज पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इन बीजों को जो इस पौधे के द्वारा तैयार किए गए हैं उनको वापस से ज़मीन के अंदर बो दिया जाता है और सेम प्रक्रिया है वो इस प्रकार से दोबारा से शुरू हो जाती है। इस प्रकार से एक पौधा है वो अपना जीवन चक्र पूरा करता है। आप इस प्रकार से एक प्रयोग अपने घर पर करके देख सकते हैं। आप एक बीज को उगाएं और देखिए कि किस प्रकार से उसके अंदर परिवर्तन आपको दिखाई देते हैं। और इसके बाद में आप उन चरणों को अपनी कॉपी के अंदर स्टेप बाय स्टेप चित्र के द्वारा दर्शा सकते हैं। इसी के साथ ही देखिए यहाँ पर दिया है द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, यानी कि एक पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं। तो देखिए यहाँ पर रूट्स यानी जड़ें जो ज़मीन के अंदर पाई जाती है। जड़ों के ऊपर का जो भाग होता है उसको स्टेम यानी तना कहा जाता है। और ये आपको पत्तियाँ, लीव्स दिखाई दे रही है। और फूल के बीच में यहाँ पर बीजों का निर्माण होता है और ये आपको रेड कलर के अंदर फूल दिखाई दे रहा है। और इन सभी को पढ़ने के लिए सॉइल यानी मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो ये है एक पौधे के विभिन्न भाग और किस प्रकार से पौधा जर्मिनेट होकर के, अंकुरित होकर के एक बड़े पौधे में परिवर्तित होता है और किस प्रकार से इसका जीवन काल पूर्ण होता है। तो इस डायग्राम को आप देखिए और अपनी कॉपी में बनाइए तथा इससे रिलेटेड
एक क्रियाकलाप स्वयं भी करके देखिए। थैंक यू।